चलो भाई, तो आते हैं हम लोग, आज शुरुआत करते हैं। सभी लोग को नमस्कार, नमस्ते। सब लोग सुखी रहा, है ना, पढ़ते रहो, आनंद उठाते रहो, लेकिन आनंद के साथ साथ क्या करना है, पढ़ाई भी करना है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो पर। तो हेडिंग डालो सभी लोग, मात्रा। चलो, तो कल हम लोग छंद के कुछ वीडियो एक भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत छंद के प्रकार, छंद के अंग और छंद की परिभाषा और छंद के बेसिक जानकारी, इनको मैं बता रहा हूँ, पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं मात्रा पर। आज चलो बढ़िया समझेंगे मात्राएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, सब लोग समझना है। ठीक, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक, ज़्यादा दूर हुई काज। तो कहा का मतलब यह है कि ये मात्रा हम लोग समझेंगे, और ये छंद का दूसरा अंग है, और ये आप लोग की मात्राएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर छंद पढ़ना है तो आप लोग को मात्राएं क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर छंद में, क्योंकि आप मात्रिक छंद जब पढ़ोगे तो मात्रिक छंद में एक ही चीज़ का प्रयोग ज़्यादा होगा, किसका, मात्राओं का। कहने का मतलब है कि आप मात्रिक छंद पढ़ोगे तो मात्रिक छंद तभी पहचान पाओगे जब मात्राओं लगाना आप लोग को ज्ञान होगा, आएगा। चलो देखो, यहाँ पर ये मात्रा हैं, और मात्राएं जो होती हैं आप लोग जानते हो मात्राएं क्या होती हैं ना। मात्राएं क्या होती हैं, आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा, वो मात्राएं जो व्यंजन में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, तो मात्राएं की अगर हम बात करें तो एक आप लोग का आता है स्वर। हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं, मात्रा और स्वर। ठीक, अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ से लिखा छोटा लिखा, यहाँ हमने लिखा बड़ा लिखा, हमने यहाँ लिखा छोटी लिखा, हमने यहाँ से छोटा वो लिखा। ठीक, और आगे मैं बात करूँ तो मात्रा का प्रयोग हम ऐसे करते हैं, बड़ा है, ये बड़ी है, और ये बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एकदम बढ़िया से देखते रहिए सब लोग। ठीक, हम उसको मात्रा कहते हैं और इसको हम स्वर कहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये आप लोग का ये क्या है, मात्रा है, और ये क्या है, स्वर है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, तो जब भी हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। हम चाहे उच्चारण मात्राओं का करें और चाहे उच्चारण हम किसका करें, स्वरों का, दोनों का उच्चारण करने पर हमें एक ही अर्थ प्रतीत होता है। मतलब दोनों का अगर हम उच्चारण करेंगे तो अर्थ एक ही निकलेगा। दोनों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो अर्थ क्या निकलेगा, एक। अब जैसे देखो, हमने बड़ा ये लिखा है और हमने बड़ा ये लिखा है। अब चाहे बड़ा ये ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे हम स्वर के रूप में लिखें, चाहे मात्रा के रूप में लिखें, दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। बड़ा ये भी है और बड़ा ये भी है। समझ में आ रही बात, दोनों एक ही हैं। आगे हम बात करते हैं, लेकिन जब इन दोनों को हम प्रयोग करेंगे, ठीक, इन दोनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग अलग अलग की जाती हैं। अब परिभाषाएं जब हम लेंगे तो परिभाषा भी दोनों की अलग अलग है। ये जो मात्रा होती है, ध्यान सुनेंगे, मात्राएं जो होती हैं स्वतंत्र नहीं होती हैं। मात्राएं जो होती हैं स्वतंत्र नहीं होती हैं। मात्राएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, सभी लोग जानते रहें। और जो ये स्वर होता है, स्वर आपको बताया गया है, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर को उच्चारण करते समय या स्वर बोलते समय किसी भी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मात्राएं जो होती हैं स्वतंत्र नहीं होती हैं। अब देखो, जैसे यहाँ से हम बात करें, यही परिभाषा है। भाषा की ऐसी इकाई जो स्वतंत्र न हो, जो केहू के सहायता ले किया हुआ है, वो का हम क्या कहेंगे, मात्रा। भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र न हो, जो किसी के सहायता के साथ आते हैं, मात्रा कहलाती है। और जो स्वतंत्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। बात समझ में आई। ये जो मात्राएं होती हैं ना, मात्राएं, ये मात्राएं हमेशा किसकी सहायता लेकर आती हैं, व्यंजन की सहायता लेकर आती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मात्राएं लगती हैं तो मात्राएं हमेशा व्यंजन के साथ लगती हैं। नहीं समझे, समझ गए। स्वर जो होता है अकेले में सक्षम होता है, ये कहता है मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला जाऊँगा,
हम अकेले हैं, अकेले रहेंगे। लेकिन मात्राएं जो कहती हैं, मात्राएं ये कहती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम व्यंजन के साथ लग कर आएंगे। समझे? एक उदाहरण हम आपको देते हैं। अब जैसे यहाँ से लिखा गया है इमली, यहाँ हमने क्या लिखा है? इमली लिखा है। अब देखो ये किसी भी वर्ण से मिला है नहीं, शब्द में है, लेकिन देखो ई, अब ये स्वर है, ये क्या है? स्वर है। अब यहाँ से देखो ला, और ला में ये क्या लगा है? ये मात्रा। अब बताओ, कभी भी जब भी मात्रा लगती है, जब भी मात्रा लगाई जाती है, तो मात्राएं हमेशा व्यंजन में चिपक के आती हैं। स्वर जो होता है किसी भी से चिपकता नहीं है, अकेले आएगा, अकेले इस दुनिया में रहेगा, न वो शादी करेगा न विवाह करेगा, अकेले आया है, अकेले खाएगा, अकेले मर जाएगा। समझे? जैसे कुछ लोग हो थी, हम जीवन में अकेले हैं, हमका देश दुनिया से कोनो मतलब नहीं ना, ठीक, हम मर जाओ। मात्रा का था ना, हम अकेले जरूर आए हैं, लेकिन हम अपन भाई परिवार बढ़ाओ, शादी विवाह करब, समाज से मतलब रखब, ठीक। अब मरबे तो साथे मरबे, जीबे तो हम साथे जीबे, ठीक। जन्मों जन्म का साथ है, साथ नहीं, इनका 1000 जन्म का साथ है, ठीक है। आप लोग कहते हो सातों जन्म निभाना साथिया, ठीक है, सातों जन्म में हम तुम्हारे साथ नहीं। अरे एक का ही जन्म पहले निभा लियो ढंग से, पता नहीं 7 जन्म का सपना देख रहा। अरे पहले एक जन्म तो निभाओ ढंग से, एक जन्म में निभाओ, ऐसे परले पड़ जाते, ठीक है। सातों जन्म निभाओ, कसमें खाते हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? कुछ गलत बोल रहा हूँ प्राची? नहीं बोल रहे ना। एक जन्म निभावत निभावत पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाता। रोज घर में धर्म युद्ध छिड़ा है, ठीक, गृह युद्ध छिड़ा है, फिर सातों जन्म निभाना साथिया। अरे का चाहत हो कि अगले जन्म में सुकून न मिले, फिर लड़ाई हो है। अरे पहले एक जन्म संभालो, ठीक है, उसके बाद आगे। समझ रहे हो ना रेनू? सातों जन्म की बात नहीं, पहले एक जन्म संभालो। मोहिनी समझे? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मात्राएं हैं, ये मात्राएं हमेशा जो है व्यंजन से चिपक के आएंगी कभी। और जब इनको अलग करोगे ना, तो जब इनको अलग करोगे तो ई और प्लस मा और प्लस ला, अब अलग करोगे तो यहाँ से ई आई से नहीं लिखोगे, क्योंकि मात्राएं कभी भी अलग नहीं आती हैं, मात्राएं हमेशा व्यंजन के चिपक के आएंगी। अब बताओ, व्यंजन से भगा दीस ना, और जब व्यंजन भगा दीस इनके कहूँ ठौर नहीं ना, फिर का हो जाए? ई हो जाए, फिर ये का हुआ? स्वर है, और स्वर अकेले में आवत है यहाँ अकेले, ठीक है। तो यही अंतर है स्वर और कहमा मात्राओं। समझ में आवा कि नहीं आवा? मात्राएं जो होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती, ये छोटी इकाई हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं होती। और मात्राएं हमेशा किसके बाद आती हैं, किसके साथ आती हैं? व्यंजन के साथ या बाद। और स्वर जो होता है, स्वर हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और स्वर कभी भी किसी की सहायता नहीं लेता है। बात सबको समझ में आ गई? बुद्धि में बात हमारी गई। अब देखो, मात्राओं की जो संख्या होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। मात्राओं की संख्या 10। और ये जो स्वर की संख्या है, स्वर की संख्या कितनी है? 13। अब बताएं 10 कैसे होती? अब बताओ, ये छोटा जैसे लिखा है, ये स्वर है। अब बताओ, छोटा कहूँ मात्रा के रूप में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। छोटा मात्रा के रूप में नहीं लिखा जाता। और स्वरों की संख्या जो मानी गई है कितनी? 11 मानी गई है। और स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। स्वर की संख्या 11 मानी गई है। अब मात्रा ये स्वर है, और स्वर कभी छोटा मात्रा के रूप में लगता नहीं, व्यंजन अपने आप लगा हुआ होता है पहले से। तो एक नहीं सोचो यह बड़ा है, हम एक लगाओ ऐसे, या छोटा है तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कि हम बड़ा बना दी तो बड़ा, और एक छोट कह दी तो छोटा है, तो छोट तो है, छोटे है तो है ना, ना ना, ऐसा नहीं, ठीक। और इसी दरवाजा बंद करो, इसी कारण से बंद करो, इसी कारण से जो ये आपका आ है, और आ मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। आ जो है वो मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, और इसी कारण से हमारे मात्राओं की संख्या कितनी मानी गई? 10। काहे के 11 में से यही आ नहीं गिना जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 10। समझे? और 13 में अंक और आ जुड़ता है, और जो कि यहाँ से अंक और आ में मात्रा का रूप हो, बस करो, छोड़ दो, नहीं बनता है। बात सब समझ में आ गई? ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये मात्रा है और स्वर है। क्लियर? ये छंद का पर्याय नहीं है। ये जो मैं अभी बताया हूँ, ये एक बेसिक जानकारी आप लोग के लिए, कि हाँ जानकारी आपको रहे कि मात्रा क्या होती हैं और स्वर क्या होते हैं। तो बात कहते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। मात्राएं स्वतंत्र होती हैं? नहीं। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10।
मात्राएं जो होती किसके बाद आती हैं? व्यंजन के बाद। और स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आप लोग का क्या रखा गया? स्वर रखा गया है। और स्वर के बाद क्या रखा गया? व्यंजन रखा गया है। और फिर रखा गया संयुक्त वर्ण। क्या रखा गया है? संयुक्त वर्ण। और फिर रखा गया है मात्रा रखा गया है। क्यों? क्योंकि मात्राएं सबसे बाद में लगती हैं किसके? व्यंजन के। और ये संयुक्त वर्ण में स्वर और व्यंजन ही हैं, इसलिए सबसे बाद में क्या पढ़ाया जाता है? मात्रा। आप वर्णमाला की किताब लेकर देखिए कक्षा 3-4 KG वाली, सबसे पहले यही रहेगा, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, फिर लास्ट में क्या रहती है? मात्रा। मात्रा दफ्ती में बनी रहा सबसे पीछे, देखो कि नहीं? KG के देखो, ठीक है, मात्राएं अंतिम में दफ्ती में, और सबसे पहले शुरुआत में का स्वर रहा था, और उसके बाद व्यंजन, फिर संयुक्त वर्ण। यही कारण है कि मात्रा का वर्गीकरण क्रम में जो सबसे बाद में ही ले रखा गया है। कहाँ इसकी मात्राएं हमेशा व्यंजन के कहाँ लगती हैं? बाद लगती हैं। क्लियर? ठीक, तो ये क्रम है, सबसे पहले स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, फिर मात्रा। ठीक, तो ये है स्वर और मात्रा में अंतर। आगे बढ़ा जाए अब। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह जानकारी पता नहीं सबका कि स्वर और मात्रा दोनों अलग अलग है? ये तो पता रही हुई कि नहीं पता रहा? अब चलो मात्रा। मात्राएं अभी हमने परिभाषा बताया, भाषा की ऐसी छोटी इकाई जो स्वतंत्र न हो, जो व्यंजन के बाद लग जाए उसे क्या कहेंगे? मात्रा। क्लियर? आगे चलो। मात्राएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितनी? दो प्रकार की। ठीक है, और एक आप लोग की ह्रस्व होती है। ठीक है, और ह्रस्व को ही कहते हैं लघु। क्या कहते हैं? लघु, ह्रस्व या लघु। ठीक, और दूसरी जो होती है आपकी, दूसरी होती है दीर्घ या गुरु। दीर्घ या गुरु, ये सीखना है आपको। मात्राएं कितने प्रकार? दो, एक ह्रस्व या लघु, और दूसरी कौन सी? दीर्घ या गुरु। समझे? देखो, ये जो ह्रस्व और जो लघु है, इसका जो सूचक होता है, इसका सूचक एक, पूर्ण विराम नहीं बना दो। और इसको जब गिनती करते हैं तो इसको कितना गिनते हैं? एक। ठीक, ये जो दीर्घ और गुरु है ना, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसको ये गिनते हैं, ये यशनुमा। ठीक है, दीर्घ और गुरु जो है यशनुमा, और इसको गिनते जो है कितना? दो। कितना? जहाँ पर एक ये दिया है और दो ये दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? समझ में आई बात? क्लियर? कुछ नहीं, बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। इतना याद रखना है, जो हमारे छोटी मात्राएं होती हैं उसमें कितना लगेगा? 1। अब बड़ी जितनी मात्राएं होती हैं उसमें 2। अब देखो, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। छोटा एक मात्रा, छोटी एक मात्रा, छोटा हो एक मात्रा। ठीक, और एक आपका ऋषि वाला री। ठीक है, ये जो री वाला आता है, री में कितनी मात्रा? एक मात्रा। ठीक, अब जैसे यहाँ से लिखा गया ये, जैसे ध्यान सुनो, ये क्या है? ये जैसे ये पा हमने लिखा, ये लगा दिया, इसमें कितनी मात्राएं? एक मात्राएं। कितनी? आगे चंद्र बिंदु में कितनी मात्राएं? एक मात्राएं। कितनी? एक मात्राएं। आगे मैं बताऊंगा आगे सब कुछ, समझे इतना? ठीक, यानी आ, छोटी, छोटा हो, और ह्रस्व कितने होते हैं? 4 तो होते हैं। ह्रस्व कितने होते हैं? 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, यही तो ह्रस्व होते हैं। इसमें कितनी मात्राएं? 1। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से दीर्घ में, ठीक है, बड़ा 2, बड़ी 2, बड़ाओ 2, ए 2, ए 2, ओ 2, आगे आओ 2, आगे अंको 2, और आगे क्या? आहा। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। याद हो जाए ना आसानी से, इसमें कुछ कठिन थोड़ा। बस इतना याद रखना है, छोटी, जितने छोटे स्वर हैं, छोटी मात्राएं हैं, उसमें कितना लगा दो? 1। और जितने बड़ी मात्राएं हैं या बड़े स्वर हैं उसमें कितना? 2। और 2 का सूचक क्या? यस। अरे छोटी मात्राओं का सूचक 1, पूर्ण विराम बना दो 1। समझे? बस आगे चलो। इतनी बात समझ में आई? याद हो जाएगा? याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं याद होगा तो फिर आगे काम नहीं बनेगा। अब आगे चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो, अगर कहीं पर रेफ दिया है, क्या दिया है? रेफ,
और रेफ को क्या बोलते हैं? उड़ंतु रा। उड़ंतु रा जानते हो ना, जैसे कर्म। तो जिस वर्ण पर रेफ उड़ा रहे उस वर्ण पर हमेशा एक मात्रा लगाना। कितनी मात्राएं? एक। लेकिन रेफ के पहले वाला वर्ण, रेफ के पहले वाले वर्ण में हमेशा कितनी मात्राएं? 2। नहीं समझ में? सुनो सुनो, इतनी बात समझ में आई जो लिखा है? जिस वर्ण में रेफ उड़ा है कितना? 1। अगर रेफ छोटा, रेफ जिसमें उड़ा हुआ छोटा वर्ण है तो 1 ही लागी। अगर बड़ा हो जाए तो 2 लग जाएगी। लेकिन रेफ जिस पे रहेगा कितना? 1। और रेफ के पहले 2, चाहे छोटा रहे और चाहे बड़ा, और बड़ा रहे तो 2 ऑलरेडी पहले से लग जाए, और अगर छोटा है तब वो 2 लागे। बुद्धि काम करिए, इस कुछ आगे उदाहरण देंगे भी। ठीक, आगे चलो। आगे हम बात करते हैं, कहीं पर आधा अक्षर मिले। ठीक है, अब का हमारे चौपाई में, दोहा में, सोठा में, बरवे, उल्लला, कुंडलिया, छप्पे में आधा अक्षर न मिली, पंक्ति में आधा अक्षर नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, तो आधा अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं लगती है। आधा अक्षर में कोई मात्रा न, छोड़ दो। लेकिन आधा अक्षर के पहले वाले वर्ण में, ठीक है, आधा अक्षर के पहले वाले वर्ण में हमेशा कितनी मात्रा? 2 मात्रा लग जाएगी। आधा अक्षर के पहले वाले वर्ण में कितनी मात्रा? 2। ठीक, काहें की अगर स्वर हट गा, जैसे मान लो यहाँ से माँ है, अम्मा में हलंत लगा दो, ये आधा अक्षर है। जब इसमें छोटा अगर हलंत लग गया तो छोटा हट गया ना, हट गया ना। अब बताओ, छोटा आ सबसे छोटा स्वर है ना, अगर जब वो हट गया तो मात्रा हमें लगी है। अब यह पूर्ण रूप से कहा है? व्यंजन है। और मात्राएं केहमा लगा थी? मात्राओं में लगती हैं। अब हम मात्रा है ही नहीं तो हम मात्रा लागी ना लगी। अब ये अर्धमात्रिक है। ये क्या है? अर्धमात्रिक। और जब ये अर्धमात्रिक हो गया, मात्राएं कभी भी आधी नहीं लगती। मात्राएं हमेशा या तो पूरी या तो कितना? 2। बात सब समझ में आई? अब ये हलंत हट गया तो इसका मतलब स्वर आ वाला हट गवा ना। आ का होगा? हट गवा। तो क्या मतलब? जब वो हट गवा, कोनो में मात्राएं नहीं ना, तो मात्रा में आई और ऐसे ऐसे जान लो। आगे तो यही खातिर आधा अक्षर में कोनो मात्रा नहीं लागत, लेकिन आधा अक्षर पहले कितना? 2। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ या नहीं। आगे चलो। आगे जो एक आप लोग का आता है जैसे ट्रा वाला, ये देखे हो? बोलो हाँ या नहीं। देखे हो ना? पक्का ना? कसम से? ये क्या कहते हैं इसको? रा। क्या कहते हैं? रा। एक ये वाला और एक कहीं पर ये प्रा, ये वाला। समझे? ठीक, याद रखो हमेशा, ध्यान से, ध्यान सुनो। ये अगर ट्रा और ये कपड़ा, ये कहीं पर मिले तो इसमें हमेशा एक मात्रा लगती है। कितनी मात्रा? 1। ठीक, और एक बात बताएं, अगर यह वर्ण ट्रा लिखा है तो इसमें 2 वर्ण हैं। कितने? 2। इसमें कोई बताएगा इसमें आधा कौन सा है? टा की रा? पढ़ के बताओ। अरे भाई इसको पढ़ो, ट्रा पढ़ो, ट्रा। आराम से बोलो, बोलो मुंह से, ट्रा। फिर बोलो ट्रा। बाद में कावा हो रहा, तो जोन बाद में वो पूरा हो गया था। जोन बाद में हुआ पूरा रह गया था। अब देखो, अब यहाँ से ये आधा टा और प्लस रहा है, और हमेशा याद रखो आधा अक्षर किसी व्यंजन के बदवा नहीं लागत। व्यंजन कहाँ लागत है? पहले। ठीक, अब ये मान लो ये ट्रा ही खत्म होगा तो रा के बाद थोड़ा आधा अक्षर लगे। ठीक, तो कहे का मतलब है कि अगर ये रा उड़ा है और ये वाला रा उड़ा है, ये नीचे वाला, ये वाला, तो रा हमें हमेशा पूरा होता है। और एह के पहले तो जौने में या उड़ा रही या उड़ा रही तो वह हमेशा आधा होगा। नहीं समझना होगा, आएगा? ठीक, तो यहाँ आधा कौन है? समझे? और यहाँ पूरा कौन है? हमने कहा बताया कि आधा अक्षर में कोनो मात्रा लागत है? नहीं लागत। तो यहाँ मात्रा जो 1 लगी है, केकरे लिए लगी है? रा के लिए। अब बुद्धि काम करिस। तो यहाँ टा के लिए और पा के लिए आधा अक्षर नहीं लगा है। यहाँ जो ये मात्रा नहीं लगी है,
यहाँ जो मात्रा लगी किसके लिए लगी है? रा के लिए। ये हम काहे लिए बता रहे हैं कि जानकारी रहे, ठीक, कब को पूछे तो बता ले जाओ, ठीक। अब आगे चलो। लेकिन इनके पहले वाले वर्ण में याद रखो, इनके पहले वाले वर्ण में हमेशा 2 मात्राएं लग जाएंगी। क्यों लग जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर आपका आधा वर्ण दोनों में है, समझे। और आधा अक्षर के पहले, आधा अक्षर में कोई मात्रा नहीं, आधा अक्षर के पहले कितना? 2। समझ में आया? बहुत टेक्निकल है लेकिन बहुत बढ़िया समझा रहे हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। उम्मीद करी थी इतना समझ में आएगा हो, और अगर ये समझ में आ गया तो मान लीजिए छंद को मारो गोली एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे चलो, आगे हम लेते हैं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, एक आपका स्रा, एक आपका छा, और एक आपका त्रा, और एक आपका ज्ञा। अब बताओ क्या हमारे चौपाई छंद में इनका ये नहीं मिलते हैं? बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना, ठीक। यानी कि स्रा छा त्रा ज्ञा मिलेंगे ना, ठीक। और सुनो, अगर हम बात करें तो ये स्रा कैसे बना है? आधा सा और रा से, ये आधा का प्लस हो खटकोड़ वाला सा से, ये आधा ता और ये रा से, और ये आधा जा प्लस हो यहाँ से। उम्मीद करी समझ में आएगा, बोलो समझ में आवा कुछ? अब देखो, यहाँ से ये आधा वर्ण है और ये कहाँ हैं? कहाँ हैं? बोलो वहाँ से, मोनस बोलो, मोनस बोलो, मोनस बोलो। पूरे हैं। हमने कहा आधा अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन आधा अक्षर पहले कितना? 2। उम्मीद की समझ में आएगी। तो ये स्रा छात्रा और ज्ञा, इस समय सभी में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन इनके पहले वाले वर्ण में कितनी मात्राएं? 2। अब बताओ समझ में आवा, ठीक है। इनके पहले वाले में कितनी मात्राएं? 2, ठीक। यानी कि स्रा छात्रा और ज्ञा में 1 मात्राएं। काहे लिए? कि यहाँ आधा अक्षर और का है पूरा, तो हमने जो 1 लगाया किसके लिए लगाया? पूरे के लिए। और यहाँ आधा अक्षर इसमें ऐड है, तो इसका मतलब एकरे पहले कितना लग जाए? 2। अब कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्ट बता दिए हो, तो हमने एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा दी कि काहे लिए 2 लागी, सब में प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। लेकिन एक बात और जानो, ये स्रा छात्रा और ज्ञा कहूँ मिले 1 मारो, इसके पहले 2, इसके पहले कितना? 2 मारो। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब इससे ज़्यादा जितनी मात्राएं हमने समझा दिया है, अब इससे ज़्यादा आपकी मात्राएं नहीं हैं, समाप्त होता है। कोई दिक्कत? अब देखो एक बार फिर से, और अभी मैं उदाहरण लिख कर समझाऊंगा, अभी तब लिखिएगा, ठीक है। लघु या आप लोग का लघु का है, लघु में जितने भी छोटे आपके हैं उसको हम कितने? 1, और जितने भी बड़े हैं उसमें कितने? 2, ठीक है। रेफ में कितनी मात्राएं? 1, रेफ के पहले वाले वर्ण में 2, ठीक है। आधा अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगती है, आधा अक्षर के पहले कितना? 2, ठीक है। और त्रा और प्रा में कितनी मात्राएं? 1, और इनके पहले वाले वर्ण में 2, ठीक है। स्रा छात्रा ज्ञा में 1, और इसके पहले वाले वर्ण में 2। क्लियर? अब चलो देखो, ध्यान देखिए। अब जैसे यहाँ से उदाहरण के लिए लिखा है कर्म, समझ लो पूरी तरह से। क्या लिखा है? कर्मो। क्या लिखा है? कर्म लिखा है, दिख रहा है, ठीक। कर्म लिखा है। अब हमने क्या बताया? यहाँ पर रेफ है, देखो यहाँ पर क्या है? रेफ है। अब यहाँ से रेफ है, तो रेफ में कितना मात्रा? 1। समझ में आएगा? लेकिन रेफ के पहले कितना? 2। समझ में आएगा? रेफ देखो, वो रेफ के पहले 2, और 2 काहे लागत पता है? बोलो हाँ, काहे लिए? यह जो रेफ है ये आधा रहा है, का है? और आधा रहा का और माँ के बिचवे माई आधा रहा। बुद्धि काम करिए कुछ। और जब आधा अक्षर यहाँ है तो आधा अक्षर के पहले वो तो 2 लागत है, नहीं समझ आगवा? आधा अक्षर में कोई मात्रा लागत है नहीं, 1 के पहले 2। अब ये आधा रा है ना, सभी लोग देखो, ये आधा रा है, तो आधा रा में कोई मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन आधा रा के पहले कितना? 2। अब हम डायरेक्ट बता दें कि रेफ वाले में कितना? 1, और रेफ के पहले कितना? 2। सब कुछ समझा दिया हमने। अब आगे चलो, अगर मान लो यहां से लिख देगा कार्मा, तो अब यहां से ये रेफ के लिए 2 ना लगी, यहाँ केकरे लिए लगी? माँ के लिए। अब ये सही समझ में आवा? यानी ये बड़ा आ की मात्रा के लिए हमने कितना लगाया? 2। रेफ से अब मतलब नहीं, और रेफ के पहले यहाँ ऑलरेडी 2 लग चुका है। आगे चलो,
फोन है रहेगा जाके कहा। देखो अब जैसे यहाँ से आपका बड़ा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, रेफ है। एक ही उदाहरण में सब समझा दे रहे हैं। अब यहाँ इसके पहले बड़ा है तो हमको दो ऑलरेडी लगाना ही लगाना है। अब चाहे यहाँ रेफ हुए चाहे ना। अब यहाँ पर रेफ है। अब अगर हम मान लीजिए रेफ के पहले दो मात्राएं लग गई हैं, रेफ के पहले दो मात्राएं लग गई हैं ऑलरेडी, तो अब रेफ के पहले दो मात्राएं जब लग गई हैं तो ये बड़ा की मात्रा के लिए रेफ दो मात्राएं लगी हैं। अब रेफ के लिए यहाँ एक दो और ना लगी, नहीं समझ में कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ण में मात्राएं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगती हैं, दो, और कम से कम कितनी, एक। और किसी भी वर्ण में ज़्यादा से ज़्यादा दो और कम से कम कितनी, एक। अब यहाँ से जब हमारी दो ऑलरेडी लग गई है, रेख के पहले दुई दिखा रही है, बड़ा में दुई लाग है, तो अब दुई लगा को आवश्यकता समझ में आगे। अब जैसे यहाँ से लिखा है ट्रक, क्या लिखा है, ट्रक। अब यहाँ ट्रा में कितना, एक। अब यहाँ का में कितना, एक। तो यहाँ टोटल मात्राएं कितना, दो। अब यहाँ से कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पहले में दुई। अब बताओ टा के पहले कोई वर्ण है नहीं, और जब उसके पहले कोई वर्ण ही नहीं ना, तो हमको मात्रा को दुई लगाने की जरूरत हो नहीं। आधा अक्षर के पहले तबे मात्रा लगी जब आधा अक्षर के पहले कोई वर्ण होगा। समझ बात आई, तबे लागी, नहीं तो ना लागी। अब जैसे यहाँ से लिख दिया जाए, उदाहरण के लिए हमने लिखा व्या, क्या लिखा, व्या। अब यहाँ से आधा अक्षर शुरुआते में है ना, तो अब यहाँ से क्या है, या और क्या नाम है, बड़ा की मात्रा। अब यहाँ कितना लग जाए, दो। अब हमका वाह से कोई मतलब नहीं, काहे से इसके पहले कोई वर्ण नहीं। अब जैसे यहाँ से लिखा है ज्ञानी, क्या लिखा है, ज्ञानी लिखा है। अब ज्ञा में कितनी मात्रा है, एक, लेकिन यहाँ मात्रा कितना है, दो। यहाँ बड़ा की, अब यहाँ कितना, दो, यहाँ भी कितना, दो। अब ज्ञा में एक लगेगा, लेकिन यहाँ बड़ा के लिए कितना लगा है, दो। अब ज्ञा के पहले अगर होता वर्ण, इसके पहले मान लो यहाँ आ लगा दिया, अज्ञानी। अब यहाँ आ में एक लगेगी, दो, हाँ या ना, दो या एक, दो लग जाएंगे। कहाँ है इसकी, अब ज्ञा के पहले वाले वर्ण में कितना मात्रा है, दो। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ज्ञा के पहले वाले वर्ण में कितना, दो। अब दो और दो, दो चार, चार दो छः, टोटल मात्राएं छः। ठीक, उम्मीद करिए से समझ में आएगा। अब हम बहुत सारे उदाहरण भी देंगे आपको, इसको आप लोग बनाने के बाद एक बहुत सारे उदाहरण देंगे, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण, जिसमें आप लोग मात्राएं लगाना सीखोगे। ठीक, और यानी कहने का मतलब कुछ करना नहीं है, छोटी मात्राएं एक और बड़ी मात्राएं दो। क्या सबको समझ में आया? एक लाइन की परिभाषा लिख लो, और वैसे सेम ऐसे डायग्राम पूरा बनाना है। और यहाँ से ये मात्रा का डायग्राम है, ये मात्रा का। ठीक है, मात्रा दो प्रकार, इसको पूरा बनाकर उसके बाद इसको लिख लेना है पूरा। चलो लिखो मात्रा की परिभाषा। बोलें, भाषा की ऐसी छोटी इकाई भाषा की ऐसी छोटी इकाई जो स्वतंत्र न हो, भाषा की ऐसी छोटी इकाई जो स्वतंत्र न हो तथा व्यंजन के बाद लगे, तथा व्यंजन के बाद लगे, तो उसे मात्रा कहते हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं। अब सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले, ये पूरा डायग्राम बना लीजिए, ये पूरा और इधर वाला पूरा बना लेंगे। और बना लीजिए, फिर मैं उदाहरण झोंकूं, फिर आप लोग ठोको, फटाफट बनाइए सभी लोग।
मात्रा देखो बड़ा दो लगा दो, छोटा एक लगा दो, मत काटना पे डाल दीजिए। साइज देखते हो तो कितना बना है, हाँ ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है क्या उसमें, समझ नहीं आ रहा है? इसको भी आयत से बना लो, एक छोटा सा डायग्राम है और इसको भी आयत से बना लोगे तो आराम समझ में आ जाएगा। और अगर दिक्कत हो तो मैं लिखा भी सकता हूँ, लेकिन कापी भरे से क्या मतलब है जब हमको समझ में आ रहा है ऐसे तो। बन गया सबका, सबका बन गया भाई, अब पढ़ रहा सबका बन गया ना। चलो देखो कुछ नहीं करेगा, भरभराटिया मात्रा लगाओ है, ठीक। चलो जगदीश जल्दी से कितनी मात्राएं लगेगी, सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बताएं, अपने मन में बताएं, और आप लोग बताओ जोर से कितनी, 5, यहाँ कितना बोलते जाओ, यहाँ 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 2 2 4 1 टोटल कितना, आगे बताओ कृपण में मात्राएं, 3 की 4, हमने बताया कि ऋषि है, ऋषि में कितना, और ऋषि हरस होता है, 1 1 1 टोटल 3। आगे बताओ अगला व्याकरण बताओ जरा, यहाँ कितना, यहाँ टोटल 3 2 5। आगे बताओ जरा से धर्मा कितना, अबे दिक्कत हो रही, यहाँ रेप के पहले कितना, और इसमें टोटल 4, ठीक। आगे बताओ जरा से ड्राइवर, ड्राइवर यहाँ कितना, 2, यहाँ टोटल 5, 3 2 5 3 2 5 खत्म, ठीक। अच्छा आप कबो ऐसे मात्रा सीखे रहे हो, पढ़े होगे, ऐसा नहीं पढ़े नहीं होगे छंद, कभी सीखा था ऐसा, आज अच्छे से दिमाग में घुस गया, जीवन में कोई मात्रा नहीं भूलोगे, चाहे जितना बड़ा उदाहरण आ जाए, चाहे जौन शब्द आ जाए, चाहे जहाँ से आ जाए, मात्राएं अब नहीं भूलोगे, ठीक है। अब बताओ जरा से इसमें बताओ, शब्द में बताओ कौन कितनी मात्रा, शब्द में बताओ, सभी लोग बताओ, जीवन में ऑफलाइन हो ऑनलाइन कबो नहीं मात्रा भूलोगे, कितना कितना, यहाँ कितना 2, यहाँ हमने यह साफ साफ लिखा है, यहाँ आधा अक्षर में कौन मात्रा नहीं, आधा अक्षर है, लेकिन आधा अक्षर पहले कितना 2, तो यहाँ से पहले में कितना 2, अब यहाँ पर कितना दम है 1, तो टोटल कितना 3।
आइए समझ में। अब बताओ जरा से, दीपमाला, बताओ, मुस्कुराओ नहीं, आपका नाम सुन के खुशी हो गई। 7 कौन हिसाब से? हियाँ 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 2 1, अरे गणित कमजोर है का? ठीक है, 2 1 3 2 5 2 7। बताओ अर्चना, नहीं अर्चना जी कहते हैं ना आपको, है? फिर क्या नाम है? चलो छोड़ो, बताओ फिर भी अर्चना में बताओ। हियाँ कितना? हियाँ हियाँ तो 2 1 3 2 5। आगे बताओ जरा से। मसरण, ध्यान से देख के बताइए ऊपर कितना? हियाँ कितना? 2, हियाँ 1, हियाँ समझ में आएगा? ये रेफ है, ये रा वाला है, ठीक है। इसके पहले अगर कोई वर्ण होता तो 2 लग जाता उसमें, लेकिन इसमें 2 काहे लिए लगा है? कहा इसकी स्रा है, अस्रा के स्रा में कितना? 1, संयुक्त वर्ण है, इसके पहले कितना? 2, ठीक है। आड़ा में कितना? 1, तो टोटल कितना? 4। अच्छा अब हमको सब लोग ये बताओ कि मात्राएं कैसा लगा, ठीक? सभी लोग ये बताओ मात्राएं कैसा लगा, समझ में आया? अगर आप लोग इसको घर पे जाकर रिवाइज कर लोगे, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, तो कभी भी मात्राएं गलत नहीं होंगी, ठीक? इतना याद रखो, छोटे में 1 और बड़े में 2, ख़त्म। तो आज की क्लास यहीं पर हम विराम करते हैं, और बाकी प्राची जा रही हैं इसलिए हम विराम कर दे रहे हैं, और आगे मुलाकात हम कल करते हैं, ठीक? आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं फिर कल। टाटा बाय बाय, नमस्कार।